हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया है कि शांत जल में एक मोटरबोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि चक्कर लगाने में कुल 16 घंटे लगते हैं, तब नदी के प्रवाह की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट बी तक नदी जा रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये नदी है ए से बी तक। और यहाँ पर आपको यहाँ पे हम बना दे रहे हैं एक जो है ए रिवर है, बोट है। जैसे मान लीजिए ये बोट है, नाव है, ठीक है, ऐसे जा रही है नाव यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि इस नाव का जो स्पीड है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा भी रही है और आ भी रही है। नदी मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस यहाँ से नदी जब इधर जाएगा तो अब यहाँ पे इसका स्पीड जो होगा क्या होगा समझिएगा। जैसे अगर नाव जब इस तरह से जाएगा तो नाव का तो कुछ न कुछ स्पीड है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे रिवर का स्पीड अगर कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से जाते वक्त इसका स्पीड हम लोग देखेंगे 20 प्लस आर होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए जब नदी जा रहा है जिस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा 20 प्लस आर होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे उधर से, ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड घट जाएगा तो 20 माइनस आर हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को। जैसे आप अगर नदी में कभी नहाए होंगे तो आपको पता है कि अगर नदी जिस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में आप भी ऐसे तैर रहे हैं तो आपका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप नदी के अपोजिट अगर डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पीड बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बात को समझेंगे तो अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया है, तो अगर इसका डिस्टेंस डी है, ठीक है, नदी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड दिया है 150, डिस्टेंस दिया है 150, ठीक है। तो 150, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं, तो 150 दूरी अगर जाने में, ठीक है, इसका स्पीड जो दिया है 20 प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस आर लिख देते हैं, और प्लस आने में तो 150 ही आएगा फिर। अब यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा 20 माइनस आर, तो यहाँ पे 20 माइनस आर करेंगे, इक्वल टू टोटल टाइम अब निकलेगा आपका 16 घंटा, ठीक है। जाने और आने का दोनों का समय दिया है 16 घंटा, जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ पाए होंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ से नदी का स्पीड हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे कैसे, इसको समझेंगे। ये 20 प्लस आर है, ये भी 20 माइनस आर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस आर और ये 20 माइनस आर आपका एलसीएम हो जाएगा, इक्वल टू, इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे 150 इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 150 जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिएगा 150 ऐसे कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखेंगे 20 प्लस आर से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा कितना 20 माइनस आर, और 20 माइनस आर से जब 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 माइनस आर, फिर से ये प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 20 प्लस आर बचेगा, तो 20 प्लस आर यहाँ पे आएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 16 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे इस माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, 150 जो बाहर लिया गया है कॉमन, ठीक है। अब 20 हो जाएगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिख देते हैं 40 माइनस आर स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे होगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 150 गुणे 40, यहाँ पे 400 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये 16 से ये कटेगा, ऐसे काट सकते हैं
8 दूना 16, 8 पचे 40, 2 से इसको काटेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ पे आपका बचा 75 गुणे 5। अब यहाँ पे समझेंगे ये नीचे है तो इक्वल के जब उधर जाएगा, यहाँ पे 1 था, इक्वल के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा ये 400 माइनस आर स्क्वायर होगा। क्लियर है। 75 से 5 में जब अब गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, कैरी 2, 5 से 35, 2 37, 375 हो जाएगा इक्वल टू 400 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये माइनस आर स्क्वायर है तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल के जब दूसरे साइड आएगा तो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये 400 वहीं पे है तो 400 यहीं रखेंगे, और ये 375 प्लस है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 375, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, और आर इक्वल टू आपका ये रूट में 25 होगा। इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करेंगे इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।